आज्ञाकारी पुत्र। आज की कथा में आप सुनेंगे आज्ञाकारी पुत्र कैसे होते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटा बड़ा था, बेटी छोटी थी। उन माँ ने उनको पढ़ाया लिखाया और कुछ कर गुजरने की सलाह दी। बेटी की उम्र 18 साल की हो गई और माँ ने कहा कि अब इसका बेटा हाथ पीले करने हैं तो घरों में कुछ व्यवस्था नहीं है। बेटे कहें कोई बात नहीं माता, जो भी होगा जैसा भी होगा सब प्रभु की इच्छा से होगा। बेटा थोड़ा सा बड़ा था, खूब मेहनत मजदूरी करता था। एक दिन होता क्या है कि वो जब कार्य करने के लिए शहर में जा रहा था तो रास्ते में उनको एक बाबा जी मिले, एक महाराज जी मिले, संत महात्मा मिले। उन्होंने उनसे कहा कि बेटा तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। बेटा ने कहा हाँ महाराज, परेशान तो हूँ कि बहन की शादी योग्य है, बहन हमारी, उसकी बहन की शादी करनी है, मगर घर में कोई व्यवस्था ऐसी है नहीं। तो मेहनत मजदूरी करते हैं, उससे पेट भरता है और कुछ उसके नाम से थोड़ा बहुत बचा के रखा हुआ, उससे उसका काम चलने वाला नहीं। महाराज जी बोले चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे घर में तो बहुत सारा धन है, आप उससे शादी कर दो। बोले महाराज जी मेरे घर में कुछ भी नहीं है, जो मैंने थोड़ा बहुत बचा के रखा है शादी के लिए वो ही है मेरे पास, और मेरे पास कुछ नहीं। तो वो महाराज जी ने कहा कि नहीं बेटा, तुम्हारी फलाने जगह घर में कोने में एक बहुत बड़ा घड़ा सोने की असरपियों का है, आप उसको खोद लो और उसमें से अपनी बहन का विवाह करो। बेटा जिस काम के लिए जा रहा था वो काम को वो गया और काम करके शाम को अपने घर वापस आया। घर वापस आया तो उसने अपनी माता जी को रास्ते में जो भी घटना गुजरी वो सब उन्होंने माता जी को बताई। माता जी कहने लगी बेटा दूसरे का धन हमारे किसी काम का नहीं, हम उस धन को नहीं लेंगे। मेहनत मजदूरी से जो भी बनेगा उससे बिटिया की शादी करेंगे। बेटा कहने लगा नहीं, प्रभु का आशीर्वाद है, जो भी हमारे पास है वो सब हमारा है और प्रभु ने हमें प्रसाद के रूप में दिया है, तो हम क्यों ना उसको लें। तो शाम को भोजन करने के बाद माँ बेटों ने उस कोने को खोदा तो उसमें एक घड़ा सोने की असरपियों का भरा हुआ मिला। अब उन्होंने ये तो पहले ही सोच रखा था कि पराया धन हमारे काम का नहीं है। उनमें से वो 2 असरपी लेके शहर के सुनारे पास गया, उनसे जो पैसा मिला उससे शादी का सामान खरीदा और उसने अपनी बहन का बहुत अच्छी तरीके से विवाह संस्कार किया। जो और धन बचा उसमें शादी करने के बाद माँ बेटों ने सोचा कि दूसरों का धन है, दूसरों के काम आना चाहिए, तो उनमें से कुछ हिस्सा उन्होंने गरीबों को दान कर दिया। एक भंडारा चलाया, एक उन्होंने कुआं खोदा
और एक प्रभु का मंदिर बनवाया कि लोगों, ये समाज का पैसा, लोग दूसरे का पैसा है, वो सामाजिक काम है। बिटिया अपने घर चली गई और अकेले माँ और बेटे दोनों बचे। तो प्रभु का भजन करते हैं, मंदिर बनी गया, मंदिर में अपना प्रभु का भजन करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं और दिन में अपना काम करते हैं और मेहनत की कमाई से अपने माँ बेटा अपने पेट का पालन पोषण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मिला हुआ धन है वो हमेशा पराया ही होता है। हमारी मेहनत का तो वो है जिसको हमने खून पसीने से कमाया है। ये मिसाल देने का तात्पर्य यह है कि आज का जो समय है, हर इंसान दूसरे का धन खींचने में लगा, चाहे रिश्वत हो, चाहे कमीशन हो, सब अपने अपने धंधे में लगे पड़े। तो आज की ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो धन बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाए वो हमारा हो नहीं सकता। हमारी खून पसीने की कमाई ही हमारा अपना असली धन है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है, आगे की कथा कल। जय श्री प्रभु की इच्छा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की जय।